सुनेंगे जी? हाथ उठाइए कितने हजरात नहीं सुनेंगे। अच्छा चंद लोग हैं। अब जितने हजरात सुनेंगे एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये देखिए हमारे मिंटू भाई आ गया, चिंटू भाई। चिंटू भाई माशाल्लाह जो है फोन कर रहे थे बार बार कि आप आएंगे तब मैं प्रोग्राम में आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया चिंटू। ही इज वेरी हैंडसम बॉय। कसम खुदा कि जब ये मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि चमनप्राश का प्रचार कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई चिंटू भाई। आपके हवाले से आपके हवाले से भी मैं शेर पढ़ूंगा, लेकिन एक शेर मुर्तजा नेताजी के हवाले से इनको निकलना भी है कल। हाँ बस वक्त आ चुका है, अब आप ही लोगों का नंबर है। जो लोग हमारे जो गेस्ट बाहर से आए हुए हैं उन तमाम को जो है इनाम से नवाजा जाएगा। उसके बाद जो ये तमाम लोग जो है अपने जहाँ ये बहुत काम छोड़कर यहाँ तशरीफ लाए हैं, इसलिए इनके पास जरूरियात भी बहुत है। ये अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, यही इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जब भी बुलाओ दौड़ की खिदमत करता है। जब भी बुलाओ दौड़ की खिदमत करता है। छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई मुर्तजा नेताजी दिल पे हुकूमत करते हैं। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई मुर्तजा नेताजी दिल पे हुकूमत करते हैं। आइए अब माइक बहुत अच्छा हो गया है। हाँ सबको धीरे धीरे सबका ऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वक्फा वक्फा रफ्ता रफ्ता तक आप तक पहुंचता रहूंगा मैं। हाँ एक प्योर हिंदी बोलने वाला, शायद के मेहसौल का ही रहने वाला था, प्योर हिंदी बोलता था, उसको उर्दू बोलने आती नहीं थी। जब उसकी साइकिल पंक्चर हो गई, साइकिल दुकान में गया, साइकिल वाले से कहने लगा ओ रुद्र चक्र के महाचक्र के अभिनंदा, मेरे दूर चक्र ने सुई चक्र को हूर चक्र कर दिया है, तू अपने सूर चक्र से दूर चक्र को रफू चक्र करे। साइकिल दुकान वाला बोला भाई साहब हम गरीब आदमी, इतना सामान मेरे पास नहीं है। तो वो हिंदी समझा नहीं। अगर आप लोग उर्दू शायरी समझ रहे हो तो एक बार पूरे मजमे से गुजारिश करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाओ। तालियां कमजोर है, हाँ थोड़ा कस के बोलिए, कस के तालियां बजाइए। जब जब बोला जाए तो थोड़ा कम से कम एक साथ बोला कीजिए। हाँ बच्चे बहुत कस के बोल रहे हैं, बच्चे के चचे बहुत खामोश हैं, वरना आजकल बच्चों का हाल बहुत अजीब है। ये छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। एक बाप का दो बेटा एक जगह पढ़ रहा था, छोटे बेटे से बाप ने कहा बेटा पानी लाओ, छोटा बेटा बोला नहीं लाऊंगा। बड़ा बेटा वहीं पर बैठा हुआ था, उसने कहा अब्बू ये बड़ा बदतमीज है, इससे पानी क्यों मांगते हैं, जाइए ना उठ के पी लीजिए और एक गिलास हमारे लिए भी लेते आइएगा। तो बच्चों का हाल ये होता। हाँ लेकिन बच्चे के जो चचे हजरात थोड़ा सा आप अच्छे अंदाज में सुने माशाल्लाह। हाँ आप लोगों के लिए एक दुआ दूंगा कि वही उरूज वही आन बान हो जाए, वही उरूज वही आन बान हो जाए, खुदा करे कि चचा फिर से जवान हो जाए। हाँ तो आप लोगों के लिए जो है हर तरह के शेर मैं सुनाता रहूंगा, आपको इंशाल्लाह बेदार करता रहूंगा, आपको इसी तरह रिलैक्स करता रहूंगा, आप लोग बेदारी के साथ बैठे रहें। अब आइए मैं गुजारिश करूंगा इंजीनियर सतीश सर रेशियो मैथ से गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाए, मंच पर। मिस्टर सर से भी गुजारिश करेंगे कि वो स्टेज पर आ जाए। मिस्टर सर, मिस्टर सर जी, इंजीनियर सतीश सर जो रेशियो मैथ हमारे बीच यहाँ पर हैं, जो आप इन्हें देख सकते हैं। काफी देर से लोग नाम सुन रहे थे, चेहरे की जियारत भी कर सकते हैं। हाँ मिस्टर सर के हाथ से जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इंजीनियर विशाल सर जी के बाद तैयार रहेंगे। इंजीनियर सतीश सर, मिस्टर सर जो है अपने हाथों से जो है अपने इनका इस्तकबाल पेश कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग जी। इंजीनियर सतीश सर को जो है मिस्टर सर जो है इनाम दे रहे हैं, इनका इस्तकबाल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। सर धन्यवाद आपका। इंजीनियर विशाल सर GKGS, इनको जो है
इनका इस्तकबाल करेंगे कौसर सर। 2-3 नाम है, सुन लीजिए, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ, इंजीनियर विशाल सर, GKGS को जो है मास्टर मोहम्मद कौसर सर जो है इनाम इस्तकबाल कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जी। अब मिस्टर सर आ जाए, एक मरतबा आप फिर आ जाए। मास्टर कौसर साहब आ जाइए आप भी, अभी आपको स्टेज पे ही रहना है। मिस्टर सर को जो है कौसर सर इनका इस्तकबाल करेंगे, अवार्ड देकर जो है इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जब दिया जाए तो एक बार जोरदार तालियां बजा दिया करें, ताकि ये अपना कीमती वक्त छोड़ कर आए आप लोगों की मोहब्बतें लेने के लिए। हाँ, मिस्टर सर को जो है कौसर सर दे रहे हैं, अवार्ड से नवाज रहे हैं। अब कौसर सर रुके, आप विशाल सर से गुजारिश है वो आ जाए स्टेज पर। जी 1 मिनट, हाँ पूरा एक साथ में सारे लोग आ जाएंगे, ऊपर हो जाएगा। कौसर सर को जो है विशाल सर जो है अवार्ड से नवाजेंगे, दे दीजिए। इनका इस्तकबाल जो है अवार्ड से किया जा रहा है। मास्टर मोहम्मद कौसर सर को जो है विशाल सर जो है अवार्ड से नवाज रहे हैं। अब मैं अब्दुल जब्बार साहब से गुजारिश करूंगा, जो मकसूद जमाली साहब के वालिद मोहतरम हैं, कि आप स्टेज पर आ जाएं। और आली जनाब मुर्तुजा नेताजी से गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। अजय मुर्तुजा नेताजी, सब लोग और है भी मुर्तुजा नेताजी के हाथों से जो है मकसूद जमाली साहब के वालिद साहब को जो है अवार्ड दिया जा रहा है। ये खुशकिस्मती है कि मुर्तुजा नेताजी को मैं इनाम दूंगा माशाअल्लाह, पहली मर्तबा, और फिर बाद में वो हमको देंगे। जी, अब्दुल जब्बार साहब को मुर्तुजा नेताजी के हाथों से जो है अवार्ड दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब जो है मुर्तुजा नेताजी का नंबर आ गया है। मैं गुजारिश करूंगा सतीश सर से कि अपने हाथों से जो है मुर्तुजा नेताजी को जो है अवार्ड से नवाजें। एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। इन तमाम लोग जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं इन तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, इनका खैर मकदम करता हूँ, इनका वेलकम करता हूँ। जी, अब आइए शेर के साथ सतीश सर को जो है माइक पर बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। माइक पर सतीश सर। हेलो, मेरा नाम सतीश कुमार हुआ और मेरा कोचिंग जो है कंपटीशन क्लास मैथ और इंग्लिश 1 पे है। और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। जमाली जी जो है कोई भी टीचर जो है अच्छे स्टूडेंट को सभी टीचर पढ़ा देता है, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट होता है, जो बेसिक से पढ़ाता है, और खास करके जो बच्चे का टीचर होता है बहुत अच्छा होता है। बच्चे को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग सियाने स्टूडेंट को पढ़ाते थे, मुझे अभी आकर के मुझे लगा कि जमाली जी जो इतने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो कितना मेहनत करते होंगे। और जो यहाँ का प्रोग्राम हुआ बच्चा को शिक्षा देने, क्योंकि बच्चा अगर अच्छे बच्चा में शिक्षा लेता है तो सियाना में आसान हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब में। तो उसके लिए थैंक यू जमाली जी के लिए सभी आदमी। और जिनको भी मैथ नहीं पढ़ना है तो एक बार रिंग बांध पे आते हैं तो डेमो क्लास करके जरूर देंगे, ठीक है। अब आइए अली जनाब मुर्तुजा नेताजी से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आए। हाँ, इस शेर के साथ के करीने वाले करीने से बात करते हैं। एक बार कहिए मचल के सुभान अल्लाह। हाँ, करीने वाले करीने से बात करते हैं।
जी जैसे दीवाने बड़े अदब से मदीने की बात करते हैं। इतनी तारीफ करने के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और वाकई आप बधाई के लायक हैं। मैंने बहुत सारा आपका प्रोग्राम देखा YouTube पर। हमको नहीं लगता है बिहार का हिंदुस्तान लेवल पर आप किसी से कम नहीं है, ये आपकी विशेषता है। आज जो हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदीना मकतब के संचालक मखसूस जमाली साहब के स्तर से कई वर्षों से ये प्रोग्राम चलते आ रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि महसूल के अंदर इस प्रोग्राम का और इस मकतब का जोड़ा नहीं है। जहां के दीनी तालीम से लेकर स्कूल के पढ़ाई से लेकर घर में बच्चों की तरबियत कैसी हो, ये सब जो पढ़ाई इनके मकतब में चलता है, ये बहुत ही अच्छा मकतब है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज जो 15 अगस्त 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ और हमारे पूर्वजों ने अच्छे उलमाओं ने जो कुर्बानियां दी, आज उसका नतीजा है जो 15 अगस्त को प्रोग्राम के हैसियत से हम लोग मनाते हैं। आपको ये सुनना होगा, ये खुशी होगी दिल में जिस दिन 15 अगस्त 1947 को जब मेरा देश आजाद हुआ, तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि वो महीना हमारा रोजे का था और दिन जुमा था और उसी दिन देश को आजादी मिली। ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। इसीलिए मैं इसको 15 अगस्त को इतना दिलचस्पी के साथ मनाता हूं। और जो हमारे पूर्वज जो इस देश के लिए हमारे उलमाओं दीन जो इस देश के लिए कुर्बानी दी, मैं इनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं अपने मखसूस जमाली साहब से एक चीज कहना चाहता हूं, ये मेरा अपना मशवरा है कि आने वाला जो 15 अगस्त आवे, तो मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं एक बैनर मेरे तरफ से होगा जो हमारे उलमाओं दीन ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनका फोटो और उसका नाम आपके स्टेज पर बगल से आना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। उसके लिए जो खर्च होगा मैं अपने कमेटी की तरफ से बेयर करूंगा। और जो हमारे उलमाओं ने जो देश के लिए, जो सारे लोग ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है, उसका नाम आगे रहे। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं मखसूस जमाली साहब को मैं अपनी ओर से अल्पसंख्यक एकता मंच जो मेरा रजिस्टर्ड बिहार के अंदर चलता है, मैं उसकी ओर से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही एक मेरा छोटा सा कार्यक्रम है, मैं उसको भी पूरा कर लेना चाहता हूं। जो हमारे अध्यक्ष महोदय, संस्थापक महोदय, संचालन जो करते आ रहा है हमारे रहमानी साहब, मैं उनको अपनी ओर से अल्पसंख्यक एकता मंच की ओर की तरफ से मैं उनको एक गिफ्ट पेश करना चाहता हूं। आइए खड़े हो जाइए, मैं साथ साथ भी काम अपना करता हूं। ये इनका स्कूल का नहीं, ये मेरा लोगों जो मेरा अल्पसंख्यक एकता मंच जो मेरा पर्सनल मेरे कमेटी का है, मैं इनको सम्मानित करता हूं। इस लोगों को दे करके जो आगे भी आप इसी तरह से जम काम करके अध्यक्षता करते रहे और आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम पैदा करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।
आइए आले जनाब मास्टर मोहम्मद कौसर सर से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आए और अपनी बात रखें। उसके बाद जो है फिर शायरी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। आप लोग जो है हाँ सुनने के लिए खड़े हैं, मुझे मालूम है, मेरी मोहब्बत में आप लोग आए हुए हैं। मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। जितने हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्लाह तमाम लोगों को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। कहिए आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग आज इस मजलिस में आए, आहवान में आए, आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी बहुत ही कीमती वक्त निकाला और यहाँ आए। मैं भी इसी में सौल सरजमी का एक वासी हूँ और यहीं एक सुप्पा सेकेंडरी स्कूल के नाम से मैं अपना इदारा चलाता हूँ। वहाँ के भी बच्चे इस इदारे मदीना मकतब में पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको जमाली साहब को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और ये अपने मेहनत काबिश के साथ इन्होंने जो काम किया है वाकई काबिल तारीफ है। मैं या हम या ये लोग जितने भी स्कूल हैं, अल्लाह का शुक्र है इस महसौल गांव को पढ़ाने में जो दिक्कतों का सामना किया है वो तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। ये पढ़ाई हमें कहीं एक बेहतरीन जगह पहुंचा सकता है। अगर 2 रोटी की मुझे भूख है, 1 रोटी की ही अगर खा ले, हम 1 रोटी से ही अगर खाने के बाद जो पैसा बचा ले, वो पैसा अगर बच्चों के इल्म पे खर्च कर दे तो वाकई हमें बहुत ही अच्छा मकाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी। वरना हमें इस दुनिया में जलील होने से कोई रोक नहीं सकता है। और इस देश का जो हालात है या दुनिया की जो हालात है, अभी बच्चे छोटे छोटे बच्चे आए थे वो फिलिस्तीन की बातें कर रहे थे, लेकिन फिलिस्तीन तो खैर बहुत दूर है। हम अपने ही यहाँ जो गलतियाँ होती है, जो बहुत सारे लोग जुल्म करते हैं, उसके खिलाफ नई आवाज बुलंद करते हैं। तो जरूरत हमें ये भी है कि इल्म भी दे और बोलने की भी सलाहियत पैदा करे, ताकि कोई भी आदमी जुल्म करे उसके खिलाफ, चाहे हमारा भाई ही क्यों ना हो, चाहे हमारा समाज का ही आदमी क्यों ना हो, कहीं भी जुल्म होता हो वहाँ हम खड़े हो जाए और जुल्म के खिलाफ लड़ने की कोशिश करें। यह अच्छी बात है कि फिलिस्तीन पे बहुत ही ज्यादा जुल्म हो रहा है। यहूदी लोगों ने बहुत ही ज्यादा कत्ल और गारत कर दिया है। वो बच्चों के माध्यम से दिखलाया गया। हमें उस बच्चों के लिए, उस माँ बाप के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे कहीं से गैब से मदद दे ताकि उस जुल्म को सामना कर सके। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अभी आप लोगों ने खूबसूरत मंजर अपनी आंखों के अंदर कैद किया और मैं आप तमाम लोगों को बतला दूं कि मदीना मकतब में कुछ महीने कबल शशमाही एग्जाम हुआ। उसमें जो भी बच्चे कामयाबी हासिल किए हैं मैं उनको इनामात से नवाजना चाहता हूँ। इस मकतब में 3 बच्चियां हैं जिन्होंने टॉपर किया। वैसे और भी बच्चियां हैं जिनको मैं बाद में इनामात से नवाजूंगा, लेकिन जो हमारे 3 टॉपर हैं, अलसबा साबरीन, राहमीन परवीन, फरहीन परवीन और सना परवीन, इन तीनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आ जाए और आपने जो मेहनत किया, पूरे साल मेहनत करके शशमाही इम्तिहान में आपने कामयाबी हासिल की, वो अपने मेहनत का सिला ले। सना परवीन, अलसबा साबरीन, फरहीन परवीन तीनों आए और शहबाज भाई इनाम को जो है स्टेज पर बढ़ा दे। बीच में आ जाइए। मैं आप लोगों को बतला दूं कि फरहीन परवीन जिन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल किया, एग्जाम देते हुए 440 नंबर अपने हिस्से में हासिल की। उसके बाद अलसबा साबरीन 430 नंबर, उसके बाद सना परवीन 433 नंबर। मैं इन तीनों को इनामात से नवाजता हूँ कि हमारे जो सतीश सर है आए और अपने हाथ से फरहीन परवीन बीच में आए और अपना इनाम हासिल करें।
ये फरहीन परवीन है जिन्होंने एग्जाम देते हुए टॉपर हासिल किया 440 नंबर। अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनके इल्म में खूब खूब बरकत अता फरमाए। उसके बाद विशाल सर आए और सना परवीन को इनामात से नवाजे। ये सना परवीन जिन्होंने एग्जाम देते हुए 433 नंबर हासिल की। अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनके इल्म में खूब खूब बरकत अता फरमाए और इल्म नाफे अता फरमाए। अलसबा साबरीन जिन्होंने एग्जाम देते हुए 433 नंबर हासिल किए। कौसर सर आए और अपनी मुबारक हाथों से बच्ची को इनाम से नवाजे। ये खूबसूरत मंजर आप सामने से देख रहे हैं, आप लोग खुशकिस्मत है। और मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि आप भी मेहनत करें जिस तरह इन तीनों बच्चियों ने इस मकाम को हासिल किया है और इतना उम्दा इनाम हासिल किया है। आप भी मेहनत करके इस इनाम को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए शर्त है कि मेहनत करना पड़ेगा। और अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और माइक निमतुल्लाह रहमानी साहब के हवाले करता हूँ।